स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सरल किताब में। आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो आप किसी भी इंटरव्यू में फेस करेंगे तो आपसे ये टॉपिक से रिलेटेड अवश्य क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिरकार 5S किसे कहते हैं। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक होने वाला है वह टॉपिक है कि 5S किसे कहते हैं। आज का जो टॉपिक है व्हाट इज 5S, मतलब 5S क्या है। तो 5S के बारे में हम बता दें, बेसिकली 5S की शुरुआत हमारी जापान से हुई थी। जापान जो आपकी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है, टोयोटा प्रोडक्शन के टाइम पर जापान में इस 5S को पहली बार लागू किया गया था। इस 5S का मतलब हम आपको बता दें, इसका बेसिक पर्पज ये है वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम। वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब हम 5S के थ्रू अपना जो भी हमारा वर्किंग प्लेस है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो 5S के थ्रू हम लोग वर्क प्लेस मैनेजमेंट करते हैं। तो चलिए 5S को एक एक करके देखते हैं। जो हमारा पहला S होता है वह है हमारा सीरी मतलब S। जो 5S है तो ये 5S आपका जो भी S होंगे, पहला वर्ड आपका S होगा, उसी से ये देखिए सीरी बना है, ये सीटोन बना है, ये सीसो है, ये सीकेत्सु है और ये शित्सुके है। बेसिकली ये पांचों वर्ड आपके जापानीज हैं। इनको अगर कन्वर्ट करके इंडियन वर्ड्स में देखा जाए तो शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सेल्फ डिसिप्लिन, या इसी को हम लोग सस्टेन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए पहले वर्ड की शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला वर्ड है सीरी का मतलब ये होता है, जापानी वर्ड सीरी है और इंडियन के हिसाब से इंडिया की बात करें तो इसका मतलब होता है शॉर्ट का मतलब ये है कि जो भी हमारा वांटेड या अनवांटेड मटेरियल है उसको हम लोग छांट लें या शॉर्ट कर लें या अलग कर लें। जो भी हमारा वांटेड मतलब उपयोगी मटेरियल है, कंटेंट है, उसको हम लोग अलग कर लें और अनवांटेड जो भी मटेरियल है उसको हम लोग अलग कर लें। तो पहले वर्ड का मतलब सीरी का यही है, या इसको हम लोग शॉर्ट भी कह सकते हैं। दूसरा वर्ड जो आता है हमारा शीटोन का मतलब यह है कि सेट इन ऑर्डर का मतलब यह है जो भी हमारा वर्किंग प्लेस है या जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर जितना भी इक्विपमेंट है या जितने भी आपके टूल्स हैं, जो भी आपका सामान है वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब कि सारा एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चारों जो भी सामान है चारों दिशाओं में फैला हुआ पड़ा है, वो सारा का सारा आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ होना चाहिए। फिर तीसरा वर्ड आपका आता है शीशो का मतलब ये है शाइन का मतलब ये है कि आप जिस प्लेस पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर साफ सफाई पर ध्यान देना है। वहाँ पर टाइम टू टाइम जो हमारा शेड्यूल है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर सफाई का ध्यान रखना है। बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में आप लोग देखते हैं कोई भी ऑपरेटर मशीन को ऑपरेट करने से पहले मशीन को पहले क्लीन करता है, मतलब सफाई करता है, उसके बाद उसको स्टार्ट करता है। तो शीशो का मतलब ये है शाइन, हमारा वर्क प्लेस जो भी है उसको हम लोग साफ सफाई रखें और स्वच्छ रखें। चौथा आता है आपका शिकेत्सु का मतलब ये है स्टैंडर्डाइज का मतलब हिंदी में बात करें इसका तो इसकी होती है मानकीकरण। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है
कि जो भी हमने ये सारा सब कुछ बनाया है इसको एक रूल की तरीके हम लोग फॉलो करें, मतलब हमने जो भी सारा सब कुछ अरेंजमेंट किया है इसको हम लोग एक रूल की तरीके से फॉलो करें। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक में रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट्स होती हैं, तो उसको फॉलो करवाने के लिए हमारा कहीं ना कहीं एक ऑपरेटर बैठा होता है। आजकल तो सब ऑटोमेटिक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक चौराहे पे आपको एक ट्रैफिक वाला ज़रूर मिल जाएगा जो गाड़ियों को इंडिकेट करता है कि आप अभी रुक जाइए, अभी इस साइड की ग्रीन हुई है तो इस साइड की गाड़ियां पास होंगी, इधर वाली रेड लाइट है तो इस साइड वाली गाड़ियां क्रॉस नहीं होंगी। तो मानकीकरण का मतलब यही है, जो भी हमने ये सारा सब कुछ बनाया है इसको हम लोग एक रूल की तरीके फॉलो करें। फिर बात आती है पांचवें की। पांचवा है हमारा शित्सुके। शित्सुके का मतलब यह है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब आप अगर खुद से डिसिप्लिन में रहेंगे, और जब आप खुद से डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपके नीचे वाला जो एम्प्लॉय है या आपके साथ काम करने वाला एम्प्लॉय है वो ऑटोमेटिक खुद से सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो भी कार्य करेगा। तो मतलब हमें डिसिप्लिन में भी वर्क करना है। तो पांचवें शित्सुके का मतलब यही है, सेल्फ डिसिप्लिन, या इसी को हम लोग सस्टेन के नाम से भी जानते हैं। आजकल 5S की बजाय 6S भी यूज होता है। जो हमारा छठा S है वह है हमारा सेफ्टी। सेफ्टी आप लोग जानते ही होंगे, सुरक्षा। जैसे हम सारा सब कुछ, ये जो सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब कुछ हम लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग सेफ्टी पर भी फोकस करेंगे, ये ऑटोमेटिक हमारा सेफ्टी फॉलो हो जाएगी। जैसे ये हमारे पास एक हॉल था, इस हॉल में कई सारा मटेरियल पड़ा था, स्क्रैप मटेरियल मतलब अनवांटेड मटेरियल और वांटेड मटेरियल सब कुछ पड़ा था। उसको हम लोग क्या किया, सॉर्ट कर दिया, उसकी हम लोगों ने छटाई कर दी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छटाई करना। छटाई करना, ठीक है। हमने छटाई कर दिया, मतलब जो हमारा यूजफुल मटेरियल था उसको अलग कर दिया और अनयूजफुल मटेरियल था उसको अलग कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने लोगों ने बॉक्स बना दिए, यूजफुल मटेरियल और अनयूजफुल मटेरियल। इसको हम लोगों ने क्या किया, हम लोग स्टोर में भी भेज सकते हैं, या जो अनयूजफुल है या स्क्रैप मटेरियल उसको हम लोग बेच भी सकते हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू यूज। फिर उसके बाद सेट इन ऑर्डर। मान लीजिए जो भी हमारा टूल्स था वर्किंग प्लेस पे, या जो भी हमारा वांटेड मटेरियल या अनवांटेड मटेरियल था उसको हम लोगों ने ऑर्डर में सेट कर दिया। जैसे मशीन पर हम लोग वर्क कर रहे थे, उस मशीन पर काम करते समय हमें जिन जिन टूलों की आवश्यकता होगी, ठीक, जो टूल हमें पहले चाहिए उसको हम लोग इस तरीके से पहले रख लेंगे। फिर जो दूसरे नंबर पे टूल चाहिए जस्ट उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे, इस तरीके से टूल हम लोग रखते चले आएंगे। ऐसा नहीं है कि जिस टूल की हमें पहले ज़रूरत है या जिस जॉब की हमें पहले ज़रूरत है उसको हम लोगों ने लास्ट में रख दिया, और जिसकी लास्ट में ज़रूरत है उसको हम लोगों ने पहले रख दिया। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा टाइम लॉस होगा, ठीक है। फिर साइन, अगर हम लोग वर्क प्लेस को साफ सुथरा रखेंगे तो होगा क्या, हमारा जो दुर्घटना होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। आप लोग देखते होंगे एयरपोर्ट, मॉल, स्टेशंस, यहाँ पर कितनी ज़्यादा साफ सफाई होती है, वो लोग भी 5S का फॉलो करते हैं। तो 5S आप लोग कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं, कॉलेज में, इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में, अपने घर पर भी 5S को फॉलो कर सकते हैं। तो आप अगर एक बार 5S को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इस 5S को फॉलो करने से हमारा जो टाइम का मैनेजमेंट था
टाइम जो लग रहा था वो हमारा कितना बच रहा है। जैसे मेडिकल स्टोर में होता है, जो मेडिकल स्टोर वाला होता है उसको पता होती है कि ये दवा कहाँ पर रखी है। अगर वो 5S को फॉलो ना करे तो होगा क्या, वो दवा ही ढूंढता रहेगा पूरे मेडिकल स्टोर में कि हमारे पास ये वाली जो दवा थी वो कहाँ पर रखी है। उसको मालूम होता है कि ये वाली दवा हमने कहाँ पर रखी है, क्योंकि वो 5S रूल पे वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।